जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 30 जून 2025 को। ठीक है, किसका एग्ज़ाम होने वाला है गुरुजी? तो एग्ज़ाम होने वाला है बीए 6 सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का। पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। सुभाष जी ने भेजा था। सुभाष जी ने लगभग 3-4 विषय का क्वेश्चन पेपर भेजा था और मैंने सभी आपको प्रोवाइड करा दिए। और लगभग सभी में से 10 से 25 का रेशियो लेकर के चले तो इसी के बीच में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आप लोगों ने 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है। आप लोगों को इतना तो अनुभव है कि पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते ही आते हैं 100% गारंटी के साथ। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये आपके ही यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जितने भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछले साल, 100 क्वेश्चन पूरा अटेंड कर लेना आपको। ठीक है, जो मैंने आंसर की दिया था पिछले साल, जो आपको आंसर की प्रोवाइड कराया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। तो आंसर की को नहीं देखना है, जो आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको अटेंड करना है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है? तो जो भाषा होती है ये एक ऐसा सांस्कृतिक कारक है जो छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपने पिछले साल का कोकुरिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर पा सकें। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक बालक के व्यक्तित्व यानी एक बच्चा है उसके पर्सनालिटी के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है तो प्रश्नावली विधि होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सही है। देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% मेरे हिसाब से आना ही चाहिए। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है ये कार्ल जूंग ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले इसमें चौथा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम हैं? तो कुल 5 बुनियादी आयाम हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है? तो यह खुला व्यक्तित्व जो होता है, ओपनेस, जो खुला व्यक्तित्व होता है ये ऐसा व्यक्तित्व गुण है जो अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से नहीं है? व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से देखिए सहमतता है, कर्तव्यनिष्ठा है और मनोविक्षुब्धता, ये तीनों आपके व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से है। रचनात्मकता नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, व्यक्तित्व के जो 5 गुण होते हैं इसको अच्छे से रट लीजिएगा, लिख करके आपको रटना है। रटना नहीं है, अगर आप लिखेंगे 10-12 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन स्किल आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि ये आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग, नियंत्रण और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है? तो कर्तव्यनिष्ठा को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तित्व का उत्पाद है यानी पर्सनालिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो पर्सनालिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व माने क्या होता है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखें इसमें आत्मकेंद्रित, जो अंतर्मुखी होते हैं आत्मकेंद्रित होते हैं
रूढ़िवादी होते हैं और विनम्र भी होते हैं, सामाजिकता नहीं होते हैं, ये सामाजिकता में घुले मिले नहीं होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए मैं सीधे सीधे आपको बताऊं अगर अपने गांव वाले लैंग्वेज में कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो घुरमुसाहा एक व्यक्ति होते हैं, घुरमुसाहा होते हैं, और एक व्यक्ति होते हैं जो समाज में बोलते चालते हैं, हर किसी से मजाक करते हैं, तो वो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी कौन है? घुरमुसाहा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो घुरमुसाहा होते हैं वो सोसाइटी में नहीं होते हैं, सामाजिकता से उतना संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने दुनिया में जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत देखें, व्यक्ति के बात करने का जो तरीका होता है ये उसके क्या है? व्यक्तित्व की अवधारणा यानी पर्सनालिटी की अवधारणा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा कि व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति है उसके कार्य करने का जो तरीका है वो भी उसके पर्सनालिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है वो भी उसके पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन व्यक्ति चल कैसे रहा है ये उसके पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के 5 बड़े लक्षणों को याद रखने के लिए निम्नलिखित में से किस संक्षिप्त शब्द का उपयोग किया जा सकता है? तो OCEAN ओशियन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 5 लक्षण हैं, पाँचों का ये शॉर्ट फॉर्म है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल है? तो मनोविक्षुब्धता में। ठीक है, मनोविक्षुब्धता एक ऐसा व्यक्तित्व गुण होता है जिसमें उदासी या भावनात्मक अस्थिरता शामिल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया ना? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दयालुता किस व्यक्तित्व गुण की विशेषता है? दयालुता आपकी सहमतता व्यक्तित्व का विशेषता होती है, एग्रेबलनेस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, द पर्सनालिटी इन चाइल्डहुड इज, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा था CGTET में। ठीक है, TET CGTET 2019 पेपर 1 में आपका पूछा गया था कि बचपन में व्यक्तित्व होता है, तो उसका राइट आंसर था बहिर्मुखता। ठीक है, यानी बहिर्मुखी यानी जो अब हम बचपन में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो पर्सनालिटी होता है वो बहिर्मुखता होता है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, किसी से क्या बोलना है और हमेशा बोलते रहेंगे। ठीक है ना, बहिर्मुखी होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, और लगभग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो डी ऑप्शन आपका दिखेगा, और इन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया था, तो डी ऑप्शन नहीं है। ध्यान में रखेंगे, एग्जाम को लेकर के हम लोगों को चलना है। ठीक है, इंटरनेट पर आपको दिखाएगा ही। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 1-2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो आपके अंतर्मुखी होंगे, यानी घुरमुसाहा होंगे। ठीक है, अच्छा उभयमुखी क्या है गुरुजी? तो जिसमें दोनों का लक्षण हो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जिसमें दोनों का लक्षण होता है वो उभयमुखी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बचपन में जो हमारा व्यक्तित्व होता है लगभग 100 बच्चे होंगे तो इसमें से 98 बच्चे आपके बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहेंगे। ठीक है, घुरमुसाहा ऐसा नहीं होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सेट किया गया था। ठीक है, CGTET 2019 में लगभग इसमें बहुत बच्चे फेल हुए थे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका डाउट था इसे मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सौंदर्य का क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व सौंदर्य यानी पर्सनालिटी सौंदर्य का तात्पर्य क्या होता है? इसमें देखें, आकर्षक व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, ये व्यक्तित्व सौंदर्य का तात्पर्य होता है। दांत साफ करना, नाखून काटना, ये सभी आपके व्यक्तित्व सौंदर्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, अच्छा भले से यहाँ पर देखें, नाखून काटना, लड़कियाँ भले से ना नाखून काटे लेकिन आप लोग काटा करिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है? तो कारपोरेट सेटिंग में अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो आपको बिजनेस फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, और औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर हो गया ना? चले 17 नंबर क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, महिलाओं को सामान्य साक्षात्कार के लिए कौन से जूते पसंद करने चाहिए? तो इसमें देखें, पसंद करने चाहिए बंद पैर के जूते सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार माने इंटरव्यू। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले अब पसंद करने के लिए कह दिया जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा दो ही पसंद करेंगे, सैंडल वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखेंगे आपको ए वाला ही पहन करके जाना है साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने से क्या लाभ होता है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने से लाभ होगा आपको कि आपका आत्मसम्मान में सुधार होगा, दूसरों को आपके बारे में बेहतर धारणा होगी, बेहतर आपका स्वास्थ्य होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। कि ये क्लियर हो गया ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चले पूछा गया है कि अंदर से अच्छी पर्सनल ग्रूमिंग बनाए रखने का एक उदाहरण है, तो नियमित रूप से विटामिन का सेवन करें, अच्छा आहार लीजिए और पर्याप्त आराम कीजिए। ये सभी क्या है, ये पर्सनल ग्रूमिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है कि त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर समय गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, पूछा गया है कि शरीर की दुर्गंध को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो नियमित स्नान करें, ठीक है, डिओड्रेंट के प्रयोग से और बॉडी मिस्ट के प्रयोग से, इन सभी से शरीर की दुर्गंध को रोका जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत है और एग्ज़ाम के बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, हालांकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अगर किसी को मिलता है तो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसका भी आपको पैसा नहीं देना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर के बाद आपको MJPRU का एक क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद में आपको हो सकता है रामसू का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, उसमें 75 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 175 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो मन करे आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 20 से 21 क्वेश्चन पेपर मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के सॉल्व कराए हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपसे पूछा गया है, दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को ताज़ा रखना कहलाता है, ओरल हाइजीन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरल हाइजीन। दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को ताज़ा रखना ओरल हाइजीन कहलाता है। वो कौन सा प्रचार दिखाता है, पास आवना, लाल वाला मंजन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर आपसे पूछा गया है, दांतों को अच्छी तरह स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से ज़रूरी है। अगर दांतों को अच्छी तरीके से स्वस्थ रखना है तो नियमित रूप से हमें दांतों की उचित देखभाल करनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यू देखें, मंजन का उपयोग करने से भी दांतें क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखें, फीके जूते नहीं पहनना चाहिए आपको, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर पूछा गया है, व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन से क्या तात्पर्य होता है। तो जो पर्सनल हाइजीन होता है, अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता के लिए शरीर की साफ सफाई व उचित देखभाल होता है, और हाथ धोना भी इसमें आपका पर्सनल हाइजीन में आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। समूह चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भावनात्मक स्थिरता, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन में इनमें से किससे बचना चाहिए। अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 29 नंबर, नौकरी के लिए साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो नौकरी के लिए इंटरव्यू आमतौर पर कितना लंबा होता है। तो देखें, इसका कोई मान लीजिए अगर छोटे पद पर आपको नौकरी लेना है तो आपको 30 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो इंटरव्यू होते हैं वो 30 से लेकर के 60 मिनट के बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू के तैयारी का कौन सा चरण नहीं है। तो देखिए नकारात्मक आपको नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। होगा होगा नहीं होगा क्या दिक्कत है, फिर दूसरी जगह ट्राई करेंगे, टेंशन क्यों ले, है नहीं। चले, इनमें से कौन सा दस्तावेज आपकी साक्षात्कार फाइल में होना आवश्यक नहीं है। तो परिवार की फ़ोटो आपके साक्षात्कार फाइल में नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार फाइल माने इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो उस फाइल में आपके परिवार की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका उसमें इंटरव्यू लेटर होना चाहिए, ओरिजिनल डिग्री और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। परिवार की फ़ोटो कोई मायने नहीं रखता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कौन सा प्रकार नहीं है। म्यूजिक इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। बाकी स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है और लंच इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर पूछा गया है कि किस प्रकार के साक्षात्कार में यानी किस प्रकार के इंटरव्यू में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी आवेदक की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। तो वह स्क्रीनिंग साक्षात्कार होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियों का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनिंग साक्षात्कार में 2 शैलियों का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से किस साक्षात्कार में अपमान सामान्य बात है। तो देखें जो आपका स्ट्रेस इंटरव्यू होता है ना, इसमें आपका अपमान होना सामान्य बात होता है तनाव साक्षात्कार में। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चले क्वेश्चन नंबर 36 देखें, आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसमें एक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो देखें समूह साक्षात्कार में, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू में एक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार यानी इनमें से कौन सा इंटरव्यू है जो दूर के उम्मीदवार के लिए जाना जाता है। तो टेलीफोन साक्षात्कार, ठीक है, टेलीफोन इंटरव्यू क्या है, ये दूर के उम्मीदवार के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए रिज्यूम शब्द किस भाषा से लिया गया है। रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि करिकुलम विटाई किस भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये पूछ चुका है। जो करिकुलम विटाई है ये लैटिन भाषा का शब्द है बाबू। ए ऑप्शन आपका राइट है 39 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिज्यूम में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो आपका एज कितना है, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है आपके रिज्यूम में। बाकी आपका ड्रेस क्या है, आपका नेशनलिटी क्या है, आप किस देश में रहते हैं, ठीक है, आपका अनुभव क्या है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। आपका एज नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, लिंक्डइन पर आम अधिकतम कितने समूह में शामिल हो सकते हैं। तो लिंक्डइन पर आप मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस। लिंक्डइन पर आप अधिकतम कितने समूह यानी ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। लिंक्डइन मान लीजिए एक ऐप होता है लिंक्डइन, उस पर ग्रुप सारे होते हैं, तो आप कितने ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अधिकतम कम से कम 50 ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। ठीक है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिंक्डइन उत्तरों में 2 लाख प्लस उत्तरों का डाटाबेस है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 20 लाख है शायद, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख है। ठीक है ना, लिंक्डइन उत्तरों में 20 लाख प्लस उत्तरों का डेटाबेस है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये 20 लाख है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर आपसे पूछा गया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कौशल के कितने प्रकार होते हैं। इंटरव्यू कौशल के आपके आमने सामने इंटरव्यू होता है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, बिहेवियरल इंटरव्यू होता है और टेलीफोनिक यानी दूर भाषा पर भी आपका इंटरव्यू होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू शब्द लिया गया है। इंटरव्यू शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर पूछा गया है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए सफल
रणनीतियाँ क्या है? इंटरव्यू के लिए सफल रणनीतियाँ होती हैं व्यक्तिगत तालमेल होना चाहिए, अच्छा नेत्र संपर्क होना चाहिए और मुख्य बिंदु पर स्पष्ट जानकारी, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से होने वाली बातचीत से है। साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से होने वाली बातचीत किससे है? साक्षात्कारकर्ता से यानी इंटरव्यूअर से, और साक्षात्कारदाता यानी इंटरव्यूवी से। ठीक है, तो ये दोनों से है। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में संवाद करना चाहिए तो ज्ञान से बात करना चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज से। सी ऑप्शन आपका राइट है। विरोधाभाव से नहीं करना चाहिए, अज्ञानता से भी नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, लंबे वाक्यों में नहीं करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से बोलना होता है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी करते हैं। समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी बहुत से विषयों पर चर्चा करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, डिस्कस मेनी टॉपिक्स। क्लियर हो गया। 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन लिंक्डइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। लिंक्डइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन? एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, बी ऑप्शन करेक्ट है 49 का। क्लियर हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखें, आपसे 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिंक्डइन को किस वर्ष शुरू किया गया था। लिंक्डइन को 2003 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, संगठनात्मक व्यवहार है। संगठनात्मक व्यवहार कौन सा है? विज्ञान और कला दोनों आपके जो होते हैं ये संगठनात्मक व्यवहार होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संचार की शुरुआत होती है, कम्युनिकेशन की शुरुआत किससे होती है? विचार की उत्पत्ति से होती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्लियर हो गया ना। चलें क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी होती हैं? तो इसमें जो लोग हैं, पर्यावरण है और तकनीकी है, ये तीनों आपके संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि संगठनात्मक व्यवहार संगठन में, तो संगठनात्मक व्यवहार संगठन में मानव व्यवहार का अध्ययन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? काइनेसिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 55 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए काइनेसिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सेमिक्स शब्द किसने गढ़ा? प्रॉक्सेमिक्स शब्द को गढ़ा है एडवर्ड टी हॉल ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैप्टिक्स क्या है? हैप्टिक्स स्पर्श का अध्ययन है, ठीक है, स्पर्श करके जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हैप्टिक्स कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। लगभग जो मैंने ऊपर वाला ये क्वेश्चन बताया हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है, काइनेसिक्स वाला शब्द। देखिए यहाँ भी पूछा है, काइनेसिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया? काइनेसिक्स शब्द का आविष्कार रे बर्थवेस्टले ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रॉक्सेमिक्स क्या है? प्रॉक्सेमिक्स मानव अंतःक्रियाओं में स्थान के उपयोग का अध्ययन है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। नेत्र व्यवहार माने आई बिहेवियर, ठीक है, तो आई बिहेवियर का जो अध्ययन है वो आक्यूलेसिक्स कहलाता है, ठीक है, आक्यूलेसिक्स कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, नेत्र व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रंगों के माध्यम से संचार यानी रंगों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना पूछा, संचार में समय की भूमिका का अध्ययन है। तो देखा जाए जो कालक्रम होता है, ठीक है, जो आपका क्रोनेमिक्स होता है, ये संचार में समय की भूमिका का अध्ययन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश वाला है ना, इसी को डायरेक्ट हिंदी में लिखा रहता है क्रोनेमिक्स, ठीक है, यहाँ कालक्रम हिंदी में लिखा है, तो ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है? पैरा लैंग्वेज में कौन सा शामिल नहीं है?
देखिए पैरा लैंग्वेज में मौखिक बातचीत आपका शामिल नहीं होता है, ठीक है। वर्बल इंटरेक्शन आपका क्या है, पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं होता है बाबू, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पैरा लैंग्वेज में शामिल क्या होता है, आवाज़ की गुणवत्ता होती है, भाषण की दर होती है और आवाज़ का उतराव चढ़ाव, ये पैरा लैंग्वेज में आता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खाली स्थान भरना है। तो एक आत्मविश्वासी वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट है तो सामने वाले व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में देख करके बात करेंगे, ठीक है। यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और उसकी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संवाद रहित चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। संवाद रहित चित्र पूछा है तो राइट आंसर होगा अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। संवाद रहित चित्र ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देखिए कंप्यूटर, वेबकैम और माइक्रोफोन ये सभी आवश्यक होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, बिजनेस में उपयोग होता है, टेलीमेडिसिन, बिल्कुल टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेलीफोन, पत्र तथा ईमेल उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं ये, तो ये चैनल के उदाहरण हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गूगल की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को अपने वीडियो अपलोड करने की अनुमति देता है, तो यूट्यूब जिस पर आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार कौशल महत्वपूर्ण है किसी भी व्यवसाय में और व्यापार में, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का मतलब है। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में एनकोडिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में एनकोडिंग का मतलब है प्रतीकों के द्वारा किसी विचार को व्यक्त करना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, इसमें देखें प्रतिक्रिया, फीडबैक, मीडियम यानी माध्यम और पारस्परिक विचार विमर्श, ये तीनों आपके संचार प्रक्रिया के तत्व हैं, सुदृढ़ीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर आपसे पूछा गया है, प्रेषक संदेश की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रेषक यानी भेजने वाला इंग्लिश में इसे सेंडर कहते हैं, ठीक है। तो सेंडर संदेश की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, प्रतिपुष्टि कहा जाता है, फीडबैक, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, 73 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है। बातचीत करना किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा यानी मौखिक संचार, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी क्या है। सबसे अधिक प्रभावी होता है क्या, मैंने क्या बताया, इसमें सुनना, लिखना, बोलना या फिर बात करना। सबसे अधिक प्रभावी क्या होगा, तो लिखना, राइटिंग आपका सबसे प्रभावी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इन चारों में सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। चलें लेकिन देखें बातचीत के दौरान सबसे अधिक प्रभावी होता है सुनना, ठीक है। यहाँ बातचीत नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है सबसे अधिक प्रभावी क्या है। अगर यहाँ लिखा होता कि बातचीत में सबसे अधिक प्रभावी क्या है तो आपका सुनना सबसे, लिसनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ केवल लिखा है सबसे अधिक प्रभावी है तो लिखना राइटिंग होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है, दोनों मैंने आपको बता दी। बातचीत में सबसे अधिक प्रभावी क्या होता है, लिसनिंग यानी सुनना, कभी कभी ऑप्शन में लिखता है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर पूछेगा केवल कि सबसे अधिक प्रभावी है तो लिखना, ठीक है। चलें 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक पराभाषिक संकेत है। पराभाषिक संकेत कौन सा है, स्वर लय जो होता है, टोन पिच, ये आपके क्या है, संचार में एक पराभाषिक संकेत होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है। बातचीत करना ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, मौखिक संचार, ये ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जाता है। अच्छा तकनीकी लेखन अगर आपको प्राप्त करना है तो अभ्यास से आप प्राप्त करेंगे। किससे? प्रैक्टिस से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 79 नंबर, टेलीफोन, पत्र और ईमेल किसके उदाहरण हैं। तो ये आपके उदाहरण हैं चैनल के। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। होता है ऐसा, अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सेम हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक उदाहरण है, यानी पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किसका उदाहरण होता है। तो वह आपका होता है पारस्परिक मौखिक संचार का उदाहरण। ठीक है, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ में स्वर के उतराव चढ़ाव को कहते हैं। आवाज़ का उतराव चढ़ाव कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन संचार के 7 Cs में शामिल नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा 7 Cs कम्युनिकेशन को। 7 Cs कम्युनिकेशन में 7 आपके ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ संक्षिप्त है, सही है, चरित्र है या स्पष्ट है। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो इसमें जो है आपका चरित्र आपका ये 7 Cs में शामिल नहीं है। बाकी इसमें जो संक्षिप्त होता है यानी आपका कॉन्सियसनेस, करेक्टनेस और क्लैरिटी, ये तीनों क्या हैं, 7 Cs के भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ ही आता है आपके एग्जाम में। चले अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रत्यक्ष एवं सशक्त रूप क्या है। तो इसका सशक्त रूप है आंखों से संपर्क। आई कांटेक्ट जो होता है यह अशाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष और सशक्त रूप होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। तो देखें इसमें गलत व्याख्या करना सुनने की प्रक्रिया का चरण नहीं है। सी ऑप्शन राइट है 85 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रत्याशित स्वर बढ़ावा देता है, उत्तेजना को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आवाज़ के भावों को परखा जा सकता है। आवाज़ के भावों को अगर परखना है तो आवाज़ के लहजे को आपको समझना होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की ईमेल आईडी अनिवार्य होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। हटाए गए ईमेल संग्रहित होते हैं। हटाए गए ईमेल ट्रैश में आपके संग्रहित होते हैं। ठीक है, ट्रांस में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। जो भी आप लोग ईमेल में से डिलीट करते हैं तो वो पहले ट्रैश में जाता है फिर डिलीट होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्राप्त मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश को, ठीक है, आपको संदेश को क्या करना होगा, तो अग्रेसित करना होगा। ठीक है, फॉरवर्ड करना होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार बाधा नहीं है। तो इसमें से देखा जाए संचार बाधा, तो जो दार्शनिक है या फिलोसॉफिकल, ये आपका संचार में बाधा नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 91 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा संचार में तकनीकी बाधा का उदाहरण है। तकनीकी बाधा का उदाहरण कौन सा है। तो देखें इंटरनेट की धीमी गति, ये तकनीकी बाधा का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र में वक्ता को संचार के लिए, यानी किस क्षेत्र में जो वक्ता है इसको कम्युनिकेशन के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है या माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है। तो जनता के क्षेत्र में। ए ऑप्शन आपका राइट है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभावी संचार के लिए, ठीक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार के लिए पहले दूसरों को सुनना पड़ता है। ठीक है, लिसनिंग टू अदर फर्स्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, आपके व्यक्तित्व का 75% आधारित होता है किस पर, आत्मविश्वास से बोलने पर। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वक्ताओं को किसके पहले और बाद में रुकना चाहिए। तो जो वक्ता होते हैं इसमें किसी विषय के महत्व पर जोर देना। ठीक है, इसमें सबसे पहले बोलने और बाद में रुकना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है 96 का।
चले क्लियर हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है छोटे छोटे वाक्यों में जोर जोर से बोलना दिखाता है, किसको दिखाता है बताइए। छोटे छोटे वाक्यों में जोर जोर से बोलना दिखाता है, क्या आक्रामकता को दिखाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है, देखिए भाषण के अंत में हम क्या करते हैं, भाषण के अंत में हम समाप्त करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द तनाव मुख्यतः बल देता है, शब्द तनाव मुख्यतः एक शब्द में शब्दांश पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मैं रामसू का क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा, ठीक है। या फिर ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं लिंक दे दूं, ठीक है। डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामसू का जो मैंने क्लास कराया है 2024 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, इसका मैं जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सबसे पहले मैं उसी का लिंक दे दूंगा, आप जा करके डायरेक्ट उसी क्लास को देख लीजिएगा। फिर से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग क्लास ही देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से होते हैं। सांकेतिकता, वाक्य विन्यास और कार्यक्रम संबंधी, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों के तीनों संचार में विश्लेषण के 3 प्रमुख होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का ध्यान रखिएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का लिंक 75 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा MGPRU के लिए, ठीक है। चलें जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।